नमस्कार, पद्मेश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं कृष्णा सेंडे। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। जिले में स्वाइन फ्लू से दूसरी मौत। वारासिवनी के पूर्व पार्षद हितेश गजबी ने नागपुर में तोड़ा दम। कटंगी क्षेत्र के भी एक व्यक्ति की हुई थी स्वाइन फ्लू से मौत। नवविवाहिता ने की आत्महत्या की कोशिश। रेलवे पुल से लगाई नदी में छलांग। 2 माह पहले की थी लव मैरिज। जिला अस्पताल में चल रहा इलाज। एक ही रात में सर्पदंश की 3 घटनाएं, 2 की मौत। छात्रा की स्कूटी के ऊपर रखा बैग लेकर फरार हुआ बाइक सवार। गर्ल्स कॉलेज के सामने हुई घटना। पीजी कॉलेज में प्रवेश से वंचित छात्रों ने प्रदर्शन कर किया चक्का जाम। कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। प्रभारी प्राचार्य ने 20% सीट बढ़ाने शासन स्तर पर प्रयास करने का दिया आश्वासन। और 5 सूत्रीय मांगों को लेकर विद्युत अधिकारी कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट में सौंपा ज्ञापन। मांग पूरी न होने पर दी असहयोग आंदोलन करने की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। जिले में स्वाइन फ्लू से दूसरी मौत हो गई है। वारासिवनी के वार्ड नंबर 9 के पूर्व पार्षद हितेश गजबी की नागपुर के एक अस्पताल में मौत हो गई। हितेश गजबी स्वाइन फ्लू से पीड़ित थे। जानकारी के अनुसार हितेश गजबी का स्वास्थ्य बिगड़ने पर उसे वारासिवनी के सिविल अस्पताल में भर्ती किया गया था। वहां ठीक न होने पर उसे बालाघाट जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया था। यहाँ बीमारी का पता नहीं लग पाने से उसे नागपुर रेफर कर दिया गया था। वहाँ उसे स्वाइन फ्लू होने की पुष्टि की गई थी और वहाँ के अस्पताल में 3 दिनों तक इलाज चलने के बाद शुक्रवार की दोपहर 1 बजे हितेश की मौत हो गई। शुक्रवार को ही हितेश का पार्थिव शरीर वारासिवनी लाया गया। यहाँ उसका अंतिम संस्कार किया गया। आपको बताएं, हितेश को स्वाइन फ्लू की पुष्टि हो जाने के बाद 17 अगस्त से वारासिवनी के वार्ड नंबर 9 में स्वास्थ्य शिविर लगाया गया था। वारासिवनी के बीएमओ डॉक्टर रविंद्र ताथोड़ के अनुसार हितेश को स्वाइन फ्लू था। वहीं डॉक्टर मनोज पांडे ने इस बीमारी से बचने के उपाय बताए हैं। आपको बताएं, इससे पहले कुछ दिन पहले कटंगी क्षेत्र के भी एक व्यक्ति की नागपुर में ही स्वाइन फ्लू से मौत हो गई थी। जिले में स्वाइन फ्लू से यहां दूसरी मौत है। शुक्रवार को एक नवविवाहिता महिला ने वैनगंगा रेलवे पुल के ऊपर से कूदकर आत्महत्या का प्रयास किया। अपनी जीवन लीला समाप्त करने की कोशिश करने वाली इस महिला का नाम वार्ड नंबर 24 इंदिरा नगर निवासी 28 वर्षीय अलका पति दिनेश वासनिक बताया जा रहा है, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अलका ने 28 जून को दिनेश वासनिक के साथ मनपसंद शादी की थी, लेकिन पिछले 4-5 दिनों से मानसिक रूप से परेशान चल रही थी और खाना भी नहीं खा रही थी। शुक्रवार सुबह वो अपने घर से वैनगंगा नदी पर चली गई और रेलवे पुल से कूदकर आत्महत्या किए जाने की कोशिश की। मामले के संदर्भ में जानकारी देते हुए महिला के पति दिनेश वासनिक और महिला की मां सिंधुबाई राठौड़ ने बताया कि उन्होंने कई बार अलका से कारण पूछने की कोशिश की, लेकिन अलका ने इस मामले को लेकर कुछ भी बताने से साफ इनकार कर दिया। आज हादसा ये 4-5 दिन से कुछ टेंशन में है अंदरूनी। पूछने पर ना घर में बता रही, ना मम्मी को, ना किसी को। खाना वाना भी नहीं खा रही 4-5 दिन से अच्छे से। अब सुबह सोए हुए थे, सुबह 6-7 बजे कब उठ के गई पता नहीं। मैं उठा, ढूंढा, आजू बाजू नहीं दिखे। फिर मैं सुबह से ढूंढ रहा था। ढूंढते ढूंढते फिर मैं इधर गर्रा तरफ गया, तो वहाँ भीड़ देखा। जब जाके मैं पहुँचा तो जब पता चला कि ये वहाँ है, तो वहाँ से एम्बुलेंस में लेके हम सीधा बड़े अस्पताल आए। कभी उनसे कुछ बात हो पाई, नहीं हो पाई आपकी? अभी बात हो पाई पर कुछ बता नहीं रहे। वहीं कोतवाली थाना प्रभारी प्रशांत यादव ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि फिलहाल महिला या किसी अन्य के खिलाफ कोई भी मामला दर्ज नहीं किया गया है। सूचना मिली कि एक महिला जो है वैनगंगा नदी के रेलवे पुल के पास पानी में कूद गई है और वहाँ पर बचने का प्रयास कर रही है, पानी में कूद गई। तो वहाँ जाके टीम के साथ देखा था और उसको रेस्क्यू टीम की मदद से, होमगार्ड की टीम की मदद से उसको बाहर निकाला। अभी भी डॉक्टरों ने बताया बिल्कुल सही हालत है और खतरे से बाहर है। सर ऐसा कुछ कि भाई क्यों किया होंगे, ऐसा कुछ प्रयास किसी से यानी पूछताछ की? पति से दिनेश वासनिक से पूछताछ की तो मालूम चला कि ये 4-5 दिन से जो है तनाव में थी। तनाव के कारण पानी में कूद गई। ठीक है सर, कोई मामला दर्ज नहीं, अभी तो इस कोई मामला दर्ज नहीं है। बरसात के मौसम में सांप के काटने की घटनाएं बढ़ जाती है।
जिले में 17 अगस्त को 3 लोगों के साथ सांप काटने की घटना हुई। इनमें से 2 की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्र विकास राणा नवेगांव थाना क्षेत्र के ग्राम कटंगी का निवासी है। 17 अगस्त की रात वह घर की छपरी में सोया था, तभी एक जहरीले सांप ने उसे डस लिया। उसे जिला अस्पताल लाकर भर्ती किया गया। यहाँ इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इसी तरह खैलांजी क्षेत्र के ग्राम बैजू मोहगांव निवासी विनोद मेश्राम अपने घर में सोया था, तभी उसे एक सांप ने काट लिया। उसे भी परिजनों ने जिला अस्पताल लाकर भर्ती कराया। यहाँ उसकी मौत हो गई। एक और घटना ग्राम धापेवाड़ा में हुई। यहाँ एक 40 वर्षीय महिला अस्मीन बेगम को रात में सोते समय एक सांप ने काट लिया। उसे पहले जिला अस्पताल लाया गया, लेकिन परिवार वालों ने यहाँ 2 लोगों की मौत होते देख उसे बेहतर इलाज के लिए प्राइवेट अस्पताल ले गए। अच्छा, एंटी स्नैक करके एक होता है वो दिए? वो नहीं, मैं उस समय मैं कुछ नहीं देख पाया सर। मैं अपने भाई के पास अच्छा, डॉक्टर थे क्या नहीं यहाँ? थे सर। थे। अच्छा, उनके इलाज से संतुष्ट थे आप? हाँ सर, इलाज तो किए होंगे। तो फिर क्या वजह लगती है? लगती है आप सही सलामत लेकर के आए अपने भाई को यहाँ पे? आपने सर, मेरा तो ये है कि वो थोड़ा समय ज़्यादा हो गया और मतलब हालत बिगड़ते चल रही थी उनकी। अच्छा, काय से लेके आए थे आप? 4 व्हीलर से लेके आया था। प्राइवेट निजी से या? नहीं, मतलब किराए से बनाए थे हम लोग। क्यों 108 वगैरह उपलब्ध नहीं हो पाई क्या आपको? नहीं सर, हम लोग उधर गए नहीं। दादा, क्या नाम है आपका? गणेश कुमार राणा। कहाँ रहते हैं आप? बगदरा कटंगी। अच्छा, किसे लेकर के आए थे अपने रात में? लड़के को, बड़े लड़के को। क्या नाम है? विकास राणा। क्या करता थे? पाली का ही है साहब, यहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज में फाइनल में था इस समय। अच्छा, क्या हुआ था? इसको क्यों लेकर के आए थे? इसको अचानक खटिया में सोया रहा होगा तो सांप पाया गया वहाँ, और सांप ने काट भी दिया था उसके। कौन सा सांप ने काटा था? वो डांडेकार कहते हैं, वो मतलब पहचाना भी नहीं सांप को, उसको डांडेकार है या डोंगर बेला, 2 सांप में से कोई भी एक नांग नहीं था। कब की बात थी? ये रात के 11:30 बजे की बात। तो फिर क्या हुआ? फिर सर हमने कहा उसको काटा क्या रहे, तो बोल रहे मेरे को कहीं समझ में नहीं आ रहा है, नींद में रहा होगा वो। तो फिर उसके मतलब वो दिखने लगे, संकेत दिखने लगे कि उछाल आना, धुंधलापन आना आँखों में। तो हमने कहा यार इसको सांप ने उड़ा दिया कर, तुरंत एम्बुलेंस से बुलाए सर और लेके आ गए। 12 बजे यहाँ टच हो गए बालाघाट। यहाँ क्या हुआ फिर? यहाँ फिर डॉक्टर को दिखाए, डॉक्टर ने देखा, इंजेक्शन जो भी लिखा होगा, फिर वो ड्यूटी रूम में मतलब बेड पे मेडिकल वार्ड में लिटा दिए, इंजेक्शन बाटल चालू कर दिए। यहाँ पे वैक्सीन मिली कि नहीं उसकी? अब वो पूरी वैक्सीन के बारे में मेरे को जानकारी तो नहीं है कि वो कौन सा है नहीं है। अब 2-4 डाले होंगे, 1-2 कमी भी रही होगी, तो हमको बताया ही नहीं उनने कि भैया बाहर से मंगा लो या ये साधन अपने पास नहीं है। ये भी जानकारी। विश्व हिंदू परिषद का 53वां स्थापना दिवस 18 अगस्त को उत्साहपूर्वक मनाया गया। परिषद के जिला कार्यालय में संगठन मंत्री संजय होलकर, अनिल सिंघी, शंकर मंगलानी, सुरजीत सिंह छाबड़ा, वैभव कश्यप, हीरा सिंह भाटिया, वेंकट राव सहित अनेक पदाधिकारियों की प्रमुख उपस्थिति में आयोजित स्थापना दिवस कार्यक्रम के दौरान विश्व हिंदू परिषद के उद्देश्य और संगठन के महत्व पर चर्चा की गई। भैया बताएं आज क्या कार्यक्रम रखा गया था? विश्व हिंदू परिषद का स्थापना दिवस बड़े ही श्रद्धा भावना उमंग के साथ आज विश्व हिंदू परिषद कार्यालय बालाघाट में मनाया जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद के स्थापना दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। सन 1964 में मुंबई के संदीपनी आश्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय संचालक माननीय सदाशिव गोलवलकर जी की उपस्थिति में और साधु संतों के सानिध्य में विश्व हिंदू परिषद का गठन मुख्य 3 बातों को लेकर हुआ, जिसमें सेवा, सुरक्षा, संस्कार और कृष्ण जन्माष्टमी के दिन विश्व हिंदू परिषद का गठन हुआ। और आज विश्व हिंदू परिषद का स्थापना दिवस बड़े ही श्रद्धा उमंग के साथ यहाँ पे मनाया जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। ये राष्ट्र का काम है, राम का काम बढ़े, राम का भाव बढ़े, राम का प्रभाव बढ़े, हम सबका चिंतन बढ़े और ये राष्ट्र परम वैभव की कल्पना के आधार को पूरा करे। इसलिए आप सभी विश्व हिंदू परिषद के काम से जुड़ें, यही विश्व हिंदू परिषद की स्थापना में आपसे निवेदन। नगर पालिका परिषद बालाघाट में शुक्रवार को सद्भावना दिवस की शपथ ली गई। इस शपथ के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के छायाचित्र पर पुष्पमाला अर्पित कर उन्हें याद किया गया। आपको बताया कि 20 अगस्त को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 73वीं जयंती है।
उनके इस जन्म दिवस को भारतवर्ष में सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है, किंतु 19 व 20 अगस्त को शासकीय अवकाश होने के चलते नगरपालिका में यह सद्भावना दिवस शुक्रवार को मनाया गया। माध्यमिक शिक्षा मंडल की समन्वयक संस्था शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय के प्राचार्य आर.के. लटारे ने जिले के सभी हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्य को निर्देशित किया है कि जिन स्कूलों की वर्ष 2018 की परीक्षा संबंधी 10वीं और 12वीं के परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन हो चुके हैं, कक्षा 9वीं के नामांकन और प्रवेश सूची पूरी हो चुकी है और कक्षा 11वीं की भी प्रवेश सूची ऑनलाइन हो चुकी है, वे सभी सामग्री सीलबंद लिफाफे में 22 अगस्त तक उत्कृष्ट विद्यालय बालाघाट में जमा करना सुनिश्चित करें। नगर के शासकीय जटाशंकर त्रिवेदी महाविद्यालय में चल रही प्रवेश प्रक्रिया शुक्रवार को सीट भरने के साथ ही खत्म हो गई, लेकिन करीब 400 से अधिक छात्र छात्राएं इस अग्रणी कॉलेज में प्रवेश लेने से वंचित हो गए। शाम तक सीट बढ़ने का इंतजार कर रहे छात्रों का सब्र का बांध उस समय टूट गया जब उनकी सीट बढ़ने की उम्मीद खत्म हो गई। आक्रोशित छात्रों ने सीट बढ़ाने की मांग को लेकर जमकर हंगामा मचाया। वहीं छात्रों के हित के लिए छात्र संगठन NSUI और ABVP के पदाधिकारी भी सामने आए और उन्होंने कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य प्रवीण श्रीवास्तव के समक्ष सीट बढ़ाने की मांग रखी, लेकिन सीट बढ़ाने को लेकर संतोषजनक जवाब न मिलने पर सभी ने कॉलेज के गेट के सामने जमकर प्रदर्शन करते हुए कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं छात्रों के आंदोलन की जानकारी लगने पर थाना प्रभारी प्रशांत यादव अपनी टीम के साथ कॉलेज पहुंच गए। वहीं छात्रों ने बड़ी संख्या में प्राचार्य कक्ष में पहुंचकर प्रभारी प्राचार्य प्रवीण श्रीवास्तव के समक्ष छात्रों की समस्या रखी। प्रभारी प्राचार्य ने छात्रों को 20% सीट बढ़ाने के लिए प्रयास किए जाने की बात कही। इस संबंध में छात्र नेता कपिल मेश्राम ने कहा कि पीजी कॉलेज जिले का अग्रणी कॉलेज है और हर छात्र इस कॉलेज में अध्ययन करना चाहता है, लेकिन सीट न बढ़ने के कारण वहाँ कॉलेज में अध्ययन, जिसमें ग्रामीण अंचल से आने वाले जिले के समस्त छात्र छात्राओं की इच्छा रहती है कि वह जिले के इस अग्रणी महाविद्यालय में अध्ययन करें, लेकिन जिले के इस सबसे बड़े कॉलेज के प्राचार्य के पद पर जो पदस्थ हैं वो छात्र हित को ध्यान में न रखते हुए, उनकी समस्याओं को न सुलझाते हुए आज एक ऐसा कदम उठा रहे हैं जिससे 400 से 500 छात्र अपने प्रवेश से वंचित हो रहे हैं। जिसका कारण ये है कि अगर 500 छात्र अगर प्रवेश लेना चाहते हैं तो प्रभारी प्राचार्य अगर रात में 8 बजे कुल सचिव से बात करें, चूँकि वह बात कर रहे हैं कि कल मैं सूचना दूंगा विश्वविद्यालय को, तो मैं आपको ये बता दूं कि पोर्टल आज रात में 9 बजे बंद हो जाएगा। अगर पोर्टल 9 बजे बंद हो जाएगा तो कल कोई भी छात्र किसी प्रकार से प्रवेश नहीं ले पाएगा। यानी कहीं ना कहीं प्राचार्य अपने कर्तव्य से कतरा खा रहे हैं। तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा और जिले के सारे छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और वो किसी न किसी राजनीतिक दबाव में अपना काम कर रहे हैं। तो छात्र हित में हम कॉलेज प्रशासन, विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग करते हैं कि 20% सीट बढ़ाई जाए और जो भी NSUI के पदाधिकारी तौशिफ जुबिन ने भी छात्रों के हित में नवीन कॉलेज खोलने की शासन प्रशासन से मांग की है। चूँकि बालाघाट एक पिछड़ा जिला है, यहाँ पर गरीब तबके के लोग, आदिवासी तबके के लोग ज़्यादा निवास करते हैं और गरीब लोग होने के कारण लोग चाहते हैं कि पीजी कॉलेज जो गवर्नमेंट कॉलेज है वहाँ वो अपना अध्ययन करें, लेकिन हर बार
परसेंटेज के कारण सीट फुल जाती है और बच्चों का एडमिशन मिल पाता। हम लोग NSY के बैनर तले हर बार ये शासन से मांग की है कि बालाघाट में एक नया कॉलेज खोला जाए, गवर्नमेंट कॉलेज, जिसमें BSc से लेकर MSc से लेकर सारे कोर्स उसमें हो। क्योंकि PG कॉलेज में जिस तरह से हम देखते हैं यहाँ पे कि सीटें जो है एक लिमिटेड है। अब जब सीटें लिमिटेड है तो उससे ज़्यादा तो सीट ले नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं शासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि बालाघाट एक इतना बड़ा शहर है, ज़िला है, जहाँ पर एक PG कॉलेज की सख्त ज़रूरत है। तो हम शासन और प्रशासन का इस ओर ध्यान केंद्रित करते हैं कि वो इस, देखिए अभी सीट बढ़ जाएगी, एडमिशन हो जाएगा, लेकिन आने वाले सालों में फिर वही दिक्कत आएगी। तो इसका एक आखिरी सोल्यूशन यही है कि हम सीटों को बढ़ा दें, एक कॉलेज नया खोल दे। इसका सॉल्यूशन यही है। तो हम शासन से मांग करते हैं कि एक नया कॉलेज बालाघाट जिले में खोला जाए ताकि सब बच्चों को समानता से गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ने का अधिकार मिले। वहीं संगठन पदाधिकारी गंगन नगपुरे ने इस मामले में अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। अपने जिले के सबसे बड़े महाविद्यालय शासकीय जटाशंकर त्रिवेदी कॉलेज में आज छात्र बहुत परेशान हैं। लगभग 8 बजने जा रहे हैं, रात्रिकालीन का समय, फिर भी छात्र यहाँ पर एकत्रित हैं। इसका मूल कारण ये है कि छात्रों को एडमिशन नहीं मिल पा रहा है। लगभग CLC में 400 अभी तक आवेदन जो है अभी भी जमा है, जिन पे शासन जो विचार नहीं कर पा रही है। हमारी छात्रों की तरफ से मांग है कि उन छात्रों को जो यहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं उनकी सीट बढ़ाई जाए, जिससे उनको इस कॉलेज में रेगुलर स्टूडेंट बनने का उनको अवसर प्रदान मिले, जिससे कि यहाँ पर वो पढ़ाई कर सके। अगर उनको एडमिशन नहीं मिलेगा तो भविष्य उनका बर्बाद हो जाएगा। जिले का सबसे बड़ा अग्रणी कॉलेज है। प्राचार्य से आपकी बात हुई, उन्होंने क्या कहा? प्राचार्य प्रिंसिपल सर से मेरी बात हुई कि आप सर, मैंने बोला कमिश्नर सर से बात कीजिए, ऊपर कुलसचिव से। उन्होंने कहा कि मैं आज बात नहीं कर सकता, जबकि उन्हें तत्काल आपातकालीन बात करने का उनका अवसर मिलता है। उन्होंने बात नहीं की, जिससे मुझे लगता है कि प्रिंसिपल सर सीट बढ़ाने के मूड में नहीं है। सभी छात्र अभी आक्रोशित हैं, कल को कोई घटना भी हो सकती है। इस कारण से हमने उनसे निवेदन किया है। प्रिंसिपल सर ने कहा कि कल हम विचार करेंगे और यहाँ से पत्र के माध्यम से आपकी बात को वहाँ रखेंगे कि 20% सीट बढ़ाई जाएगी। मुझे नहीं लगता कि 20% सीट बढ़ने पर भी छात्रों का एडमिशन मिल पाएगा। मेरी शासन प्रशासन से यही मांग है कि जो बेचारे छात्र यहाँ रात तक अभी यहाँ पर रुके हुए धरना देने का प्रयास कर रहे हैं, उन छात्रों को एडमिशन मिले जिस हद तक मिले, और जितने CLC के जितने फॉर्म जमा हैं अभी तक महाविद्यालय में, उन पे विचार करें। यदि आपकी मांग पूरी नहीं होती है तो फिर क्या करेंगे? आप लोग का अगला कदम क्या नहीं होती है तो हम PG कॉलेज का पूरा घेराव करेंगे, कलेक्टर का घेराव करेंगे और शासन से अपनी मांग करेंगे। प्रभारी प्राचार्य श्री श्रीवास्तव ने कहा कि छात्रों की समस्याओं को देखते हुए शासन द्वारा 25% सीट बढ़ाने के निर्देश दिए गए थे, जिसके तहत छात्रों के प्रवेश के लिए गए हैं। छात्रों की समस्याओं को देखते हुए 20% सीट बढ़ाए जाने की शासन से मांग की गई है। वहीं छात्रों की समस्याओं को लेकर कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर बिसेन के द्वारा शिक्षा आयुक्त से स्नातक स्तर पर 20% सीट बढ़ाने और स्नातकोत्तर स्तर पर 5% सीट बढ़ाने पर चर्चा की गई। संभवतः सोमवार को छात्रों के हित में सीट बढ़ाई जा सकती है। भाई छात्र संख्या बहुत से लोग रह गए हैं, तो हम नए सिरे से कल एक पत्र लिखेंगे शासन को कि पूरी अगली पोजीशन लेनी है कि इतने पे कट ऑफ गया है, इतने बच्चे छूट गए हैं, तो यदि संभव हो तो 20% रिक्त स्थान और स्थानों में 20% की वृद्धि और करने का कष्ट करें। हम उनसे निवेदन अपने तरफ से रखेंगे। अब ये शासन स्तर पे यदि मिलता है तो स्वाभाविक फिर नया टाइम टेबल आएगा, उसकी पूरी प्रोसेस फिर से पूरी होगी। ये संभव नहीं है कि जैसे आज आए अभी सीट बढ़ाने के लिए हम फोन पे बात कर लें, वो नहीं बोलते ना। और ये हम लोग की वो है कि हम लोग को निर्देश है क्या करना है क्या नहीं करना है, उस हिसाब से हम अभी बात करते हैं। सर जो प्रोसेस आज की और जो बच्चों को प्रदर्शन हुआ उसके पहले प्रोसेस कर ली गई रहती तो क्या? नहीं, आप ठीक कह रहे हो। एक बार ये प्रोसेस हो चुकी है। जो लिमिट है वो 25% की 12 अगस्त को पत्र गया, हम लोगों को अनुमति मिली और हम लोगों ने जो पूरी प्रक्रिया किया है इस प्रोसेस को कर चुके हैं हम। एक बार हो चुका है। मैं आपको बताऊंगा कि 240 स्टूडेंट्स BA में थे पहले, इस बार 300 पूरे स्टूडेंट हुए। 25% 60 होता है, ठीक है ना, तो हमने उसको 300 करके किया। और साइंस में आर्ट्स में सब जगह वो कागज ही है, वो ऑन पेपर हुआ है वो ये आप देख सकते हो, वो हम देख लेंगे ना, है ना। ये 12/8 का है, एडमिशन मई से चल रहे हैं। तो जब ये ऐसी स्थिति आई तो एक बार ये पूरी प्रोसेस हो चुकी है। अब हर बार मांग पूरी होती है कि नहीं होती, ये कहना ये आप चाहो। सर एक अंदाजा कितने बच्चे वंचित हो रहे हैं? जैसे
वंचित तो यहाँ मान लो 100 खड़े थे, मान लीजिए वंचित तो लगभग 300-400 से ज़्यादा, 300 से ज़्यादा बच्चे। अब ये आप बताएं, ये जो खड़े हैं ना, ये सब इनके परसेंटेज यहाँ लिख के हमको मिला है। किसी का 52 है, किसी का 62 है, और किसी का मान लो एक का 62 भी है, पर हमारी मेरिट गई है 71 पे, एक 70 पे गई है। बायो की 70 तो 70 से लेके 62 तक के बच्चे तो यहाँ है ही नहीं, जो दिख नहीं रहे। उन्होंने नियम को समझ लिया, नहीं हो सकता प्रवेश, चुपचाप घर चले गए, ठीक है ना। उनकी भी डिमांड है, वो भी आए थे, उनको हमने यही बोला कि भविष्य में ऐसा हो सकता है तो करेंगे। खैलांची में 18 अगस्त को वीरांगना रानी अवंतीबाई की जयंती समारोह पूर्वक मनाई गई। इस कार्यक्रम में अखिल भारतीय लोधी महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रवीण कनोले और पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष पूरण कुमार अडवाणी प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। जयंती समारोह के बाद वृक्षारोपण और रक्तदान भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान ही पंडवानी गायिका धीरंजना पंडित द्वारा गीत की प्रस्तुति दी गई। श्रीमती अनीता कविंद्र खड़से जी का मंच पर आगमन हुआ है। मैं ज्योति दमाई आपसे अनुरोध करता हूं कि आप पुष्पहार से किरनापुर अखिल भारतीय लोधी समाज के हमारे बीच समिति के लोग, आप बारी बारी से सभी लोगों का आज खैलनाजी में रानी अवंतीबाई की 187वीं जयंती मनाई जा रही है। इस उपलक्ष्य में आप पहुँचे, तो क्या संदेश देना चाहेंगे जिले वासियों को? मैं तो इस संगठन में काम करता हूँ, तो संगठन की ही बात करूँगा। मैं ये चाहूँगा कि समाज एकजुट होना चाहिए और अपने सब एटीट्यूड भूल के समाज को संगठित करके, समाज को मजबूत करके, समाज में शैक्षणिक रूप में और राजनीतिक रूप में समाज ताकत से आगे बढ़े और सब एक आके समाज की ताकत आगे बढ़ाए। में आज रानी अवंतीबाई की जयंती 127वां जयंती का आयोजन रखा गया था, जो पखवाड़े के रूप में आज मनाया जा रहा 18 तारीख को, और इसमें बहुत सारे युवाओं ने आज रक्तदान भी किया है। और उसके तात्पर्य में रानी अवंतीबाई की पूजा अर्चना के बाद अभी मंची कार्यक्रम चल रहा है और पूरे ज़िले में और पूरे देश में लगभग सभी जगह पर यह कार्यक्रम बड़ा धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो क्या आयोजन मुख्य उद्देश्य रहता है कार्यक्रम का मुख्य ऐसा उद्देश्य रहता है कि जो हमारे युवा साथी है वो रानी अवंतीबाई को जाने समझे और कौन से समाज की है, समाज के लोगों को भी ये समझाने की कोशिश की जाती है कि रानी अवंतीबाई क्या है, किस लिए लड़ी थी। स्वतंत्रता संग्राम की प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थी और जिनका राज्य रामगढ़ शुरू होता था मंडला से, वहाँ से लेकर चंद्रपुर तक बहुत सारे जिले ऐसे आते थे जो उनका राज्य में आते थे और उनने स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में अपनी आहुति भी दी, बलिदान भी दिया और उसी की आज जयंती का कार्यक्रम यहाँ खैलांजी में रखा गया। तो जयंती के अवसर क्षेत्र जानी और जिलेवासियों को क्या संदेश देना चाहिए आप? जिलेवासियों को ऐसा संदेश देना चाहता हूँ, जहाँ जहाँ मूर्तियाँ हैं और जहाँ जो समाज के लोग हैं वो अपनी अपनी जगह पर 16 अगस्त और 20 मार्च को रानी अवंतीबाई का जन्मदिन मनाएं और संगठित रहे, शिक्षित बने और संघर्ष करें, ऐसी मेरी जिलेवासियों से अपेक्षा जब ये बात सुनी उसका भरा बदन में आजादी छिन गई देश की। नगर में गर्ल्स कॉलेज के सामने एक छात्रा का स्कूटी के ऊपर रखा बैग एक मोटरसाइकिल सवार उठाकर भाग गया। जानकारी के अनुसार सिविल लाइन निवासी शिवाली सोनेकर अपनी चचेरी बहन प्रगति को छोड़ने कॉलेज गई थी। इस दौरान उसने अपना बैग वहीं कॉलेज के सामने अपनी स्कूटी पर रख वहीं खड़ी थी। तभी एक मुंह पर कपड़ा बांधे एक मोटरसाइकिल सवार यहां बैग उठाकर फरार हो गया। इस बाइक में एक छात्रा भी उसके पीछे बैठी थी। उस बैग में मोबाइल, नकदी, चांदी की चेन, लॉकेट सहित 8,000 रुपये से अधिक का सामान था। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
7वें वेतनमान का लाभ दिए जाने, संविदा कर्मियों को नियमित करने और 5 विभिन्न कंपनियों को बंद कर मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का पुनर्गठन किए जाने सहित अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एम्प्लॉयज संगठन के सभी जिला पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने कलेक्टर कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा है। शुक्रवार को कलेक्ट्रेट में सौंपे गए इस ज्ञापन में संगठन द्वारा उनकी सभी मांगों को पूरा किए जाने की गुहार मध्य प्रदेश शासन से लगाई गई है। साथ ही मांग पूरी न होने पर संगठन द्वारा 27 अगस्त को भोपाल में प्रदर्शन किए जाने और 1 सितंबर को प्रदेश व्यापी असहयोग आंदोलन चलाए जाने की चेतावनी भी दी है। मंडल में 12 संगठन जो हैं उनके द्वारा बनाया हुआ यूनाइटेड फोरम है, जिसने सन 2015 से लगातार अपनी मांगों के लिए वो प्रयास कर रहे हैं, परंतु मध्य प्रदेश शासन और मध्य प्रदेश का ऊर्जा विभाग इसके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। इसलिए इसको 12 संगठन का एक संगठन बनाया गया है। हमारी 5 प्रमुख मांगे हैं। 5 सूत्री मांगों को लेकर के हम लोगों ने आज ज्ञापन दिया है। अगर इसके बाद भी नहीं माना गया तो 27 अगस्त को भोपाल में रैली होगी। 27 अगस्त को मुख्यमंत्री जी के निवास स्थान तक ये रैली जाएगी, पूरे प्रदेश के लोग रहेंगे। उसके बावजूद भी अगर कुछ नहीं हुआ तो 1 सितंबर 2017 को पूरे प्रदेश व्यापी 1 दिवसीय हड़ताल हो जाएगी, काम बंद। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी खेल कैलेंडर के परिपालन में शुक्रवार को नगर के वीरांगना रानी दुर्गावती स्कूल के खेल मैदान में जिला स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 7 ब्लॉकों की टीमों ने हिस्सा लिया। इस खेल आयोजन के संबंध में जिला क्रीड़ा अधिकारी बी रावते ने बताया कि 3 आयु वर्ग में वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 300 से अधिक खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है। इस प्रतियोगिता से संभाग स्तरीय प्रतियोगिता के लिए खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। को बिल्कुल लगा दे। ये यहाँ पर जो हमारे मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग ने खेल कैलेंडर जारी किया है 17-18 का, उसके परिपालन में आज जिला स्तरीय वॉलीबॉल 14, 17 एवं 19 आयु वर्ग की बालक बालिकाओं की यहाँ आयोजित की गई है। सर, इसमें कितने बच्चों ने हिस्सा लिया, कौन कौन से ब्लॉक के? यहाँ पर हमारे शिक्षा विभाग के 7 विकासखंड के बच्चों ने भाग लिया है और बच्चों का अच्छा परफॉर्मेंस भी है। मैं पिछले वर्षों की तुलना में देखा हूँ कि इस साल हमको सिलेक्शन में बहुत परेशानी भी हो रही है थोड़ा सा अच्छे बच्चों को छांटने की, क्योंकि हमको केवल 12 बच्चे छांटना है एक टीम में, यानी इस प्रकार 72 बच्चों का चयन करना है और हर विकासखंड से यहाँ 72 बच्चे आए हैं, 14, 17, 19 आयु। वारासिवनी स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में 18 अगस्त को 2 दिवसीय विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। नगरपालिका अध्यक्ष विवेक पटेल और प्राचार्य PR शर्मा की प्रमुख उपस्थिति में यहां विज्ञान प्रदर्शनी शुरू हुई। इसमें 10 जिलों के 55 छात्र छात्राएं अपने मॉडल प्रस्तुत कर रहे हैं। Stops the normal flow of our ecosystem. It somehow harms the human civilization. आप कहाँ से? सर मैं JNU से हूँ। जूनियर बच्चे जूनियर साइंटिस्ट हैं, अपनी प्रतिभा को लेकर पहुँचे। काफ़ी अच्छे मॉडल हैं, सभी विषयों के हैं। सब बच्चों से मिले, मुलाकात हुई, अच्छा प्रयास बच्चों का। अभी जज करेंगे, अच्छी बात है। बच्चों को प्रोत्साहन दिया हमने। बहुत से ऐसे मॉडल हैं जो वाकई सराहनीय है और प्रशंसा करने लायक हैं, और सभी क्षेत्र के हैं। बच्चों ने बहुत मेहनत की है। बहुत से ऐसे मॉडल हैं वाकई जो ज़रूरत है, इसकी आवश्यकता है हमारे देश को। यहाँ से रीजनल जाएंगे, इतना के बाद नेशनल तक जाएंगे, और इनके वाकई मॉडल इसलिए बनाए जाते हैं कि इससे सीख मिले, उदाहरण मिले, और बच्चों ने अच्छा प्रयास किए हैं और शासन में इनके मॉडल पहुँचेंगे। फ्यूचर में जो आने वाली स्कीम्स है उसके बारे में बताया गया है इस मॉडल में।
सर जैसे कि ये विभाजन है, विभाजन के समय हमारे स्थिति जो थी। मैडम क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया था और क्या था मुख्य उद्देश्य? ये नवोदय विद्यालय के द्वारा हर वर्ष ये विज्ञान, गणित और इसके अलावा क्राफ्ट को लेकर प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं, मॉडल बनाए जाते हैं, जिसमें 10 विद्यालयों के ये प्रतियोगिताएं आयोजित की गई हैं और इसमें 10 स्कूलों के बच्चे शामिल हैं, जिसमें 55 इसमें मंडला, बैतूल और बुरहानपुर, खंडवा और जबलपुर, सिवनी, हरदा। जिले के तमाम ग्रामीण डाक सेवकों की हड़ताल तीसरे दिन भी जारी रही। आपको बताएं कि अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ के आह्वान पर तमाम ग्रामीण डाक सेवकों के द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर 16 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल का आगाज किया गया है। इस हड़ताल के संबंध में संगठन के संभागीय सचिव यशुलाल बड़पात्रे ने क्या कहा, आइए जानते हैं। कितने दिन हो गए आपकी डाक? ये तीसरा दिन है आज हमारी हड़ताल जारी है, राष्ट्रव्यापी हड़ताल है हमारी। क्या मांगे हैं आप? हमारी मांगे है कि 7वां वेतन आयोग की रिपोर्ट को लागू करें, TDS को 8 घंटे की ड्यूटी दे, TDS को पेंशन दे और रेगुलर करें। साथों साथ हमारी एक मांगे है कि जब एक 60 साल के बाद एक निराश्रित को हम निराश्रित पेंशन देते हैं, हम पेंशन बांटने वाले हैं, हम रिटायर होते तो हमें पेंशन नहीं मिलती। आपके जो वरिष्ठ कार्यालय वहाँ से कोई ऐसी जानकारी आई? लेटर है हमारा, कोई वार्ता नहीं हुई अभी तक, वार्ता के लिए किसी ने नहीं बुलाया हमें। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जिले में स्वाइन फ्लू से दूसरी मौत, वारासिवनी के पूर्व पार्षद हितेश गजवी ने नागपुर में तोड़ा दम। कटंगी क्षेत्र के भी एक व्यक्ति की हुई थी स्वाइन फ्लू से मौत। नवविवाहिता ने की आत्महत्या की कोशिश, रेलवे पुल से लगाई नदी में छलांग। 2 माह पहले की थी लव मैरिज, जिला अस्पताल में चल रहा इलाज। एक ही रात में सर्पदंश की 3 घटनाएं, 2 की मौत। छात्रा की स्कूटी के ऊपर रखा बैग लेकर फरार हुआ बाइक सवार, गर्ल्स कॉलेज के सामने हुई घटना। पीजी कॉलेज में प्रवेश से वंचित छात्रों ने प्रदर्शन कर किया चक्का जाम, कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। प्रभारी प्राचार्य ने 20% सीट बढ़ाने शासन स्तर पर प्रयास करने का दिया आश्वासन और 5 सूत्रीय मांगों को लेकर विद्युत अधिकारी कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट में सौंपा ज्ञापन। मांग पूरी न होने पर दी असहयोग आंदोलन करने की चेतावनी। अब पद्मेश न्यूज से आप ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं, लॉगिन कीजिए balaghat.express.in पर। तो ये थे पद्मेश न्यूज की आज की खबरें और नई खबरों के साथ फिर से होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।